सॉल्व सेट नंबर A2 का सेक्शन नंबर C। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। वन हु एक्यूज ऑफ मर्डरिंग वंस पेरेंट्स। अब उसको हम क्या कहेंगे जिसने अपने माता पिता की हत्या की हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं आपका पैट्रिसाइड, यानी कि पितृ हत्या। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। और पैरिसाइड का मतलब होता है देशद्रोही, तो देश का भला नहीं चाहा और देश में फूट डालने की कोशिश की तो हो जाएगा देशद्रोही। होमिसाइड मतलब मानव हत्या और पेटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और करके दिया गया है अ मेडिसिन दैट क्योर्स ऑल डिसीज। अब देखिए उस दवा का नाम बताना है जो सारी बीमारियों को ठीक करता हो, तो उसको कहते हैं पैनासी, यानी कि रामबाण इलाज। पैनासी हर मर्ज की दवा हो। एंटीबायोटिक जीवाणुनाशक, जर्मिसाइड अंकुरनाशक दवा और पेस्टिसाइड कीटनाशक दवा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में दिया गया है सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। सही मीनिंग्स का चुनाव करना है। टू बीट अबाउट द बुश, इधर की बातें उधर करना, मतलब किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबल बात ना करना। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट टू टॉक रिस्पॉन्सिबल, यानी कि रीजनेबली, बिना किसी कारण के खाली फालतू की बकवास करते रहना, इधर उधर की बात करना होता है। और करके दिया गया है टू बेल द कैट, यानी कि बड़ी आपत्तियों का सामना करना। यहाँ पर हो जाएगा टू इनवाइट डेंजर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज, मतलब आपको पर्यायवाची बताना है। स्कैंडलस का होता है लज्जाजनक, तो यहाँ पर आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बदनामी, यानी कि नोटोरस। ऑप्शन नंबर बी। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध और प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख और डिजर्टर मतलब भगोड़ा। कनिंग मतलब चालाक होता है यहाँ पर और करके दिया गया है, तो इसका हो जाएगा क्लेवर। ऑप्शन नंबर ए। विकट शैतान और एम्बिशियस ये हो जाता है महत्वाकांक्षी। स्लो माइंड मतलब आपका मंदबुद्धि कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद डी नंबर दिया गया है द हिमालयस लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। एरर बताना है इस सेंटेंस में। तो एरर इसमें देखिए लाइज इन होता है, कभी भी कोई चीज जब फैली हो दूर तरफ तो लाई के साथ में आपको इन लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपकी गलती रहेगी, यहाँ इसकी जगह पर इन यूज करना है आपको। ई नंबर दिया गया है द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। अब आपको विलोम शब्द बताने हैं। कमांड, कमांड का मतलब होता है आदेश, इसका मतलब आपको बताना है आदेश। आदेश का क्या हो जाएगा इसमें? आपका उल्टा प्रशंसा करना या फिर प्रशंसा या फिर अधिक प्रेम करना, तो ये सारे अलग हैं। कंडेम जो है ये अलग आपका आ रहा है, आदेश मानना और निंदा करना, मना कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका यहाँ पर सही होगा। डेमोलिश का मतलब होता है नाश करना, तो जो चीज नाश करना या बिगाड़ना होगा तो उसको बनाना कहेंगे उल्टा। तो यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना। र्यून मतलब आपका होता है बर्बाद करना।
ठीक है, और फॉल विद मतलब गिरना होता है। तो यहाँ पर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर दिया गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है सेंटेंस को। सेंटेंस है द टीचर सेड टू बॉयज व्हाई डू यू नॉट वेयर मास्क टू यू सेफ फ्रॉम फैटल डिसीज। तो इसका आपको करना क्या है, यहाँ पर इंट्रागेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है लास्ट में, और यहाँ पर सेड टू आया है तो इसको हम चेंज करेंगे द टीचर आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर लेंगे बॉयज। और इसमें जब भी क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है तो इसको हम सेम का सेम लिख लेते हैं क्योंकि इसमें हमें इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके कुछ भी नहीं लगाना है। अब यू को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो बॉय से चेंज हो जाएगा, और बॉय से चेंज होगा तो यहाँ पर दे आ जाएगा, और यहाँ पर डू था तो इसलिए डिड आ जाएगा। नॉट का नॉट सेम, वेयर का वेयर सेम, मास्क टू कीप, और यहाँ पर यू फिर से आया है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आपने इस यू के लिए यहाँ पर दे का यूज किया गया है तो यहाँ पर देम हो जाएगा, और यहाँ पर सेफ फ्रॉम फैटल डिसीज। अगला सेंटेंस आपका है शी सेज टू मी इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। उसने मुझसे कहा, वो कहती है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे शी टेल्स मी दैट इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस आपको जैसे का तैसा रखना है। दूसरी चीज ये आपके एम्फैटिक फैक्ट्स वाले सेंटेंस है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देना है, और इधर जो रिपोर्टिंग वर्क चेंज हो रही है उसको हमें टेल्स में कर दिया है। अब देखिए कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। कंबाइन करना है सेंटेंस को। द मूव saw the police on the road, they began to pelt stone and pass vulgar remark। सिंपल आपको सेंटेंस बनाना है तो seeing the police on the road, the mob began to pelt stone and passing the vulgar mark। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको हम इस वाले सेंटेंस को काम पहले जिसमें हुआ है उसका हम पार्टिसिपल बना लिए हैं यहाँ पर मैंने, और लास्ट वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था दे, इसको उठा करके इससे रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर इसको लगा दिया है मैंने। बस इतना ही आपको करना होता है इसमें थोड़ा बहुत। सेकंड नंबर सेंटेंस है we heard a tragic news, we were soon shocked। कॉम्प्लेक्स बनाना था तो इसको बनाएंगे we were soon shocked, क्योंकि when we heard the tragic news, तो यहाँ पर when से सेंटेंस को जोड़ना है। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म करना है मुकेश अंबानी इज रिचर देन एनी वन ऑफ द देन एनी अदर मैन इन आवर कंट्री। तो यहाँ पर नो अदर से बनाना था नो अदर मैन इन आवर कंट्री इज सो रिच एज मुकेश अंबानी। तो इसको कंपैरेटिव में बदलना था तो यहाँ पर नो अदर से आया था तो इसमें बनाएंगे मुकेश अंबानी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में दिया गया वो पहले लिखा जाता है, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब रिच। और आपको पता ही है कंपैरेटिव डिग्री जब भी होती हैं तो उसमें ई आर लगा करके एडजेक्टिव लगाया जाता है, तो यहाँ पर रिच का रिचर हो जाएगा यहाँ पर। और फिर देन नो अदर आया था तो इसलिए एनी अदर लगाएंगे, और फिर बाद में यहाँ पर मैन इन और कंट्री तो वो पीछे लिख दिया जाता है यहाँ पर ऐसे। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाना था इट इज टाइम टू रीड द नॉवेल। तो इसका फॉर्मूला होता है इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द नॉवेल्स टू बी रेड। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट करना सेंटेंस को। इट इज टू हॉट
one cannot go out and play। तो यहाँ पर हो जाएगा it is too hot to go out and play। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर ये टू आया है तो इधर भी आपका इन चीज इसको हटा करके टू ही लगाना था, तो इसकी जगह पर क्या लगा दिया गया है, टू, सिंगल टू। ही मैक्स सेल्डम मिस्टेक्स, तो ही मैक्स यहाँ पर सेल्डम को उठा के यहाँ वर्ब से पहले आता है तो वर्ब से पहले लगा देंगे बस। फिर है आई बॉट सम फाइन फर्नीचर फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। इसमें आपकी फर्नीचर्स नहीं होता है, यहाँ पर फर्नीचर्स जो दिया गया है ये चीज गलत दी गई है। यहाँ पर आपको फर्नीचर यानी कि ई आर हटा करके लिखना, इसमें जो यस लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है, वो हटा देना है बस। फिर है इफ आई वॉज यू, तो ध्यान दीजिए अगर आपका सेंटेंस अपनी इच्छा जाहिर करता है कि काश में होता, काश में राजा होता ऐसा, तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ में आपको कैसा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में वर ही लगाना होता है। यहाँ पर आपका वाज हटा करके वर लिखना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा लिख देना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो मीनिंग क्लियर आपको करता हूँ। काउंसिल का मतलब होता है परिषद, काउंसिल मतलब होता है सलाह, और बेल मतलब जमानत, और बेल मतलब गांठ भी होता है। अब हमारे कुछ स्टोरी दी गई है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। यूकेलिप्टस वृक्षों की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां कुछ औषधियों के निर्माण में काम आती हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु को भी रोकते हैं, वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। जरा सोचो, यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए तो हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। वृक्ष के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम वृक्षों की रक्षा करें, हम उन्हें अनावश्यक रूप से ना काटें, जहां भी संभव हो नए वृक्ष लगाएं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ट्रीज आर द priceless and treasure of our country. Trees not only give us fuel and fruits, but also provide us with the timber and some other essential items. Mats are made from the woods of the poplar tree. Poplar paper is made from the wood of a eucalyptus tree. The leaves of these trees are used in a manufacture of some medicine. Apart from this, tree also prevent air pollution, reduce soil erosion, and during rains. Just think that if our fertile soil flows into the river, then how can we grow a good crops? Keeping in mind the importance of trees, it is our social and national duty to protect the trees. We don't cut them and unnecessarily plant new trees wherever possible. Thank you. Thanks for watching this video. अगर हमारी पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी